Right, some more breaking developments coming in, viewers, ahead of the Ram Mandir. In the alliances, the division and the being exposed day by day. In fact, the minister has now claimed a pro-people event. He's calling this, it's not only the Home Minister, it's also the Himachal Pradesh Chief Minister, Sukhwinder Singh Sukhu, who broken ranks with the party, saying that Lord Ram is a matter of faith and one must not give it a political color. You just heard, viewers, what Udit Raj of the Congress had said, and there are many other voices against the Mandir's inauguration is coming in. Now take a listen to what Sukhu, that is Chief Minister of Himachal Pradesh and also Karnataka Home Minister, had to say. तो अयोध्या कमेटी है, उनकी तरफ से इनविटेशन आना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद वाले ने तो सब जगह बसें लगा रखी है, वो लगा रखा है, तो अगर उनकी तरफ से इनविटेशन आएगा नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था है और हम वहाँ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उनके आज भी आदर्शों को अपना रहे हैं और हम कई जगह जाते हैं, तो इसको राजनीतिक रंग देना अच्छा बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हम हमारे आस्था के और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जो है वो हमें अपने जीवन में भी अपनाने चाहिए। No, it is not the question of taking credit. It should not be political. That's what I said. You know, Rama belongs to everybody. Rama doesn't belong to one particular political party. You may call it your Rama. I may call it my Rama. The Rama has given the best of the administration according to our history books. And, everybody follows Rama's philosophy in administration. And the Rama Rajya is supposed to be the best of the administrative system. All right, now in a big statement coming in from the Chief Minister of Uttar Pradesh, viewers, Yogi Adityanath has hit out against the Indy Alliance's politics over Ram Temple. He has said that those who are against Lord Ram have been forced to change their stance now. This after we saw that many of the Congress many of the Congress leaders are in fact saying that this is just a pro-people event and this is a matter of faith. Listen to what Yogi Adityanath had to say. हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर लेंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, किसी को भी समस्या नहीं है। और यही नहीं,
सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहाँ पर एकत्र होकर के आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आदरणीय ऋतंबरा जी को उनकी षष्ठी पूर्ति और बालिकाओं के इस सैनिक स्कूल के शुभारंभ के लिए